दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की बहुत बड़ी महापंचायत हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में ये किसान पंचायत किसानों की मांग को लेकर हो रही है। हमारे साथ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब हैं। डल्लेवाल साहब, स्वागत है। और इस महापंचायत में आप लोग लगातार किसानों के हक की आवाज उठा रहे हैं, आज जंतर मंतर पे आए हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, सबसे पहली तो बात यही है कि इस सरकार ने अलग अलग समय पे देश के किसान के साथ वायदे किए। पिछले आंदोलन में वायदा किया कि हम एमएसपी गारंटी कानून देंगे। जब हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी इनके हाथ की रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी है, जिसमें ये कहा है कि देश के किसान को एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। तो आज दूसरा पक्ष इसका अगर देखते हैं, ओईसीडी की रिपोर्ट में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि सन 2000 से लेकर 2017 तक मात्र 17 साल के समय के अंदर देश के किसान को 45 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी के अनुसार फसल का भाव ना मिलने के कारण नुकसान झेलना पड़ा है। और आज दूसरे तरफ अगर हम देखते हैं, देश का किसान मात्र 16 लाख करोड़ का कर्जा ही है। 16 लाख करोड़ किसान के सर पे कर्ज है और उसकी वजह से किसान सुसाइड कर रहा है। 7 लाख किसान मर चुका है। इसका मतलब एमएसपी ना मिलने की वजह से हमारा 7 लाख किसान गया है। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। तो इसलिए ये अति आवश्यक है कि किसानों की सुसाइड रोकने के लिए एमएसपी गारंटी कानून बने। किसान की पैदा की हुई फसल दाना दाना एमएसपी पे कम से कम एमएसपी पे बिके। तो ये अति आवश्यक है। दूसरी बात है, हम ये कह रहे हैं कि किसानों की संपूर्ण कर्ज मुक्ति हो। जब हमारा 45 लाख करोड़ रुपया लूट लिया गया है, तो हमारे सर पे कर्ज केवल 16 लाख करोड़ है। तो अपने आप ये तो स्वाभाविक बनता है कि हमारे सर कोई कर्ज नहीं निकलता, हमारा सरकार से कुछ लेना निकलता है। सरकार वो देने की बात करे, हमारे से लेने की बात ना करे। तो इसके आधार पे सरकार को हमारे किसानों का संपूर्ण कर्ज खत्म करना चाहिए इसी समय, इसी वक्त। और आगे हमारे ये है कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट अनुसार देश के किसान को फसलों का भाव मिले। आज खेती घाटे का सौदा बन चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है और गैनिक खेती की तरफ किसान पहले काम किया करता था। और इसी सरकार की कृपा से देश के लोगों का पेट भरने के लिए हमें रासायनिक खेती की तरफ सरकार ने धकेला। जब किसान रासायनिक खेती की तरफ धकेला गया, तो उसका मेन वजह यही निकल कर आई कि देश का किसान को आज लगातार उसकी फसल का भाव कम मिल रहा है और उसका खर्च मतलब बढ़ रहा है। आज तक किसी सरकार ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे काम नहीं किया है। तो हमारा ये है कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने जो कहा है, सभी लागत जोड़कर C2+50 के अनुसार किसान को उसकी फसल का भाव दिया जाए। क्योंकि एक रिपोर्ट है, वो सरकार ने एक कमीशन बनाया था, उसी की रिपोर्ट आ चुकी है। अगर वो रिपोर्ट आ चुकी है तो उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? डल्लेवाल साहब, यही सारी मांगे हैं जिसको लेकर चाहे आप लोग बॉर्डर पे बैठे थे, लगातार 700 किसानों ने अपनी शहादत भी दी, कोई कानून सरकार ने वापस ले लिया, आज फिर जंतर मंतर पे बैठे हैं, चाहे वो C2+50 का हो, स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको लागू करने का हो, एमएसपी की कानूनी गारंटी हो, लेकिन अभी तक कोई बात आगे बढ़ नहीं रही है। किसान वहीं का वहीं है। क्या मोदी सरकार, अगर आपने कहा 16 लाख करोड़, अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकती है, तो क्या किसानों का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए? नहीं, हमारी तो यही, हम तो यही कह रहे हैं, इससे भी आगे बढ़कर है कि किसानों के तरफ के कर्ज बनता ही नहीं है। सरकार हिसाब किताब करे, ले बैठ कर हमारे साथ लेखा जोखा करे। अगर हमारी तरफ कर्ज बनेगा तो हम देंगे भी। हमारी तरफ कर्ज बनता ही नहीं है सरकार का। ये धोखे से हमारे सर पे कर्ज चढ़ाया गया है, एक बात। दूसरी बात आपने जो कही कि हम इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसकी मेन वजह ये है कि सरकार कारपोरेट्स के पक्ष में चल रही है। लगातार इस सरकार की तरफ से ये प्रयास होता है कि अब पूरी की पूरी जमीन, पूरी की पूरी धरती हर हाल में, हर कीमत पे कारपोरेट्स के हाथ में चली जाए और हमारा किसान है जो
इसको मजदूर में कन्वर्ट करके उनको सस्ती लेबर प्रोवाइड कराई जाए, इस पे हमारी सरकार काम कर रही है। आपको लगता है कि किसानों की जो एकजुटता होनी चाहिए इन मुद्दों को लेकर सरकार से लड़ने की, वो एकजुटता किसानों की भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है? शुरुआत में दिखी, लेकिन अब चाहे वो अलग अलग स्टेट के किसान हो, वो एक साथ इन मांगों को लेकर सरकार से। देखिए, जो किसानों की एकता से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को डर लगता है, उसी की वजह से पिछला आंदोलन हुआ, देश ने एकजुट होकर पूरे किसानों ने सभी ने लड़ा। वो लड़ने के बाद क्या देखा, सरकार ने हमारे साथियों को ऐसा वो ग्रीन एनक लगाई उनकी आंखों के ऊपर, उनको वो दिखना बंद हो गया कि किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और वो साथियों को चुनाव लड़ने की तरफ उनको प्रेरित किया, वो चुनाव की तरफ गए और हमारा एसकेएम कमजोर हुआ। और उन भाइयों ने वो जो बहुत बड़ी गलती की, एसकेएम को सरकार के छलावे में आकर उन लोगों ने सरकार की बात का असर मानते हुए चुनाव लड़ने की तरफ गए। कहने वाला था, कुछ लोग चुनावी राजनीति की तरफ चले गए, लगा कि जो किसान हितों की बात है वो अब कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई। कुछ लोगों के ऊपर ये आरोप लगा कि विपक्ष उनको बहका रहा है सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, कुछ चुनाव लड़ने के लिए चले गए। ऐसे में किसानों का जो एकजुटता थी वो खत्म हो गई। देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि विपक्ष भड़का रहा है, उनके बहकावे में आकर लोग ये बातें कर रहे हैं, वो जो बात है वो मेरा ख्याल है, अगर सरकार टेबल पे बैठती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैंने पहले ही बोला कि एमएसपी के अनुसार फसल का भाव ना मिलने की वजह से 45 लाख करोड़ रुपया किसान को घाटा झेलना पड़ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ओईसीडी की रिपोर्ट कह रही है, जिसमें भारत सरकार भी साइन करती है। अगर वो ठीक है तो फिर तो मतलब सरकार सिर्फ मछली होकर लोगों के अंदर भ्रम फैलाने के लिए ये किया जा रहा है कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये वो हैं, ये हैं। यहाँ तक खालिस्तानी तक यहाँ आज आपको यहाँ यूपी भी दिख रही होगी, आज यहाँ आपको कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु भी दिख रहा होगा। तो आज हम यही बताना चाहते थे दिल्ली के अंदर आकर, दिल्ली सरकार को और दिल्ली के मतलब लोगों को, कि ये केवल पंजाब का आंदोलन नहीं है। पंजाब के लोग या एक किसान है, ये सब लोग मिलकर अपने अधिकारों हकों की मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना देना है, ना हमारा किसी देश को तोड़ने बांटने का कोई मतलब है। हाँ, पूरा देश आज आपको एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहा होगा। इससे क्लियर हो जाना चाहिए सरकार को भी और आम लोगों को भी कि ये जो हमारी मांग है हमारे किसानों को जिंदा रखने की है और किसानों की खुदकशियां को बंद करवाने की है। आखिरी सवाल आपसे, यहाँ से आगे क्या होगा? आज तो जंतर मंतर तक पहुँच गए आप लोग, क्या यहाँ बैठेंगे लंबे समय तक या सरकार को एक संदेश दे के जाएंगे कि अब बहुत हो गया, अब किसान इससे ज्यादा अब सुनने को तैयार नहीं है? देखिए, आज हमारा ये एक हर किसी का एक करैक्टर होता है, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का ये करैक्टर है, जो हम कहते हैं वही करते हैं। आज हमारा प्रोग्राम एक दिन का दिया हुआ है और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि पूरे देश का किसान है, एमएसपी की मांग पूरे देश के किसान की है, केवल पंजाब और हरियाणा की नहीं है। हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, पूरे देश का किसान मांग रहा है कर्ज मुक्ति, पूरे देश का किसान मांग रहा है। आपने जो हमारा बहुत मेहनत कर लड़ाई लड़कर बनवाया हुआ लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, उसमें तरह तरह की अमेंडमेंट करके उसको खराब किया जा रहा है, उसको तोड़ मरोड़ किया जा रहा है और उसके माध्यम से कारपोरेट्स को हमारी जमीन औने पौने भाव पे देने का प्रयास किया जा रहा है, वो बंद किया जाए और वही कानून मजबूती से कायम किया जाए ताकि किसानों की जमीन औने पौने भाव पे कोई लूट ना सके। धन्यवाद। तो साफ तौर से डल्लेवाल साहब आज जंतर मंतर पे हैं और सिर्फ इनका ये सिर्फ पंजाब के किसान नहीं है। और एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे जंतर मंतर पे, कैमरामैन को कहेंगे तस्वीर देखिए कि ये पूरे देश के किसान, चाहे वो पंजाब के किसान हो, यूपी के किसान हो, आंध्र प्रदेश के किसान हो, सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और मांग वही है, एमएसपी की कानूनी गारंटी हो, किसान कानून मजबूत हो, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए,
इन तमाम मांगों के साथ आज जंतर मंतर पर देश भर के किसान एक विरोध प्रदर्शन और एक संदेश सरकार को देने के लिए पहुंचे हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।